मैं आप सबको ये बता रही हूँ कि जैसे कि ये सारा कागज़ है जो मैं आप सबसे बताना चाहती हूँ कि ये सब करते धरते ना हमारी लाइफ की बड़े साल निकल गए थे। यहाँ भी आई, ये लोग बहुत अत्याचार यहाँ भी करते थे। सब्जी नहीं लाना, मतलब बता नहीं सकती, जो भी घरेलू हिंसा होती है ना वो सब कुछ, मतलब उसमें एक भी चीज़ें नहीं छूटी जो मेरे साथ नहीं हुआ, सब कुछ हुआ। पर मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, न मायके न माँ न बाप न कुछ। जैसे तैसे मेरी शादी हुई थी तो मैं सोची थी कि अगर मैं जाकर, और जैसे कि मैंने पहले बताया कि अपने जो फ्रेंड सर्कल होते हैं उनका भी था कि मैं जाऊंगी तो पता नहीं फिर कल को क्या पता हमारा रिश्ता सही भी हो जाए, पर ये जो बदनामी हो जाएगी तो फिर मैं कैसे करूँगी। इस सब के चक्करों में मैंने इतने साल अपना निकाला, अपनी लाइफ बर्बाद कर दी, अपनी कीमती वक्त खो दिया, पर सब कुछ आता रहा। फिर मैंने यहाँ जगाधरी में मैंने सिलाई उलाई का तो काम देखो मैं बहुत पहले से करती थी, जब से मैं जगाधरी आई थी तब से करती थी, और अपना छोटा मोटा खर्चा मैं खुद ही निकालती थी। इसके बाद आया मेरे बच्चों की जिम्मेदारी, तो मेरे बेटे का ना 4 महीने से फीस नहीं भरा गया था स्कूल का, तो उसका एडमिट कार्ड लेना था, उसका क्या कहते हैं पेपर का। तो टीचर ने बोला था कि आदर्श आपको कल से नहीं आना है, क्योंकि आपके फीस नहीं आए हैं तो आपको कल से नहीं आना है। तो मेरे बेटा आकर मेरे को बताया कि मम्मा ऐसी ऐसी बात है हमारा, जब तब मेरे बेटा चौथी क्लास में था। तो बताया उसने मेरे को कि मम्मी बैंक से मैसेज आया है, मैडम कह रही थी कि बैंक से मैसेज आ गया है कि आपका फीस ड्यू है, तो आपको नहीं आना है कल से, कि परसों से पेपर शुरू होंगे, कल एडमिट कार्ड मिलेगा। तो मैडम ने आज से ही बोल दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप कल जाओ स्कूल, मैं देखती हूँ। फिर मैंने मैंने तो चलो 10-15 दिन पहले से काम करना शुरू करी थी। फिर मैंने वहाँ से एडवांस लेकर पैसे, जबकि बहुत बड़ा थैंक यू उन लोगों का कि जब भी मुझे 10-15 दिन ही काम हुए थे वहाँ करते हुए, पर उन्होंने मेरे को एडवांस पैसे दिया और फिर मैंने बैंक में जमा कराई। फिर बैंक से वो कागज़ लेकर फिर मैंने स्कूल में भिजवाया, तब जाके फिर मेरे बच्चों का, तब से लेकर अब तक अपने बच्चों का टोटली खर्चा उठा रही हूँ, पढ़ाई से लिखाई से। जब आप सब ये देखो 4 क्लास में था तब, और अब कॉलेज में चला गया है। आई थिंक बीच में उसका 1 साल रुक गया था पढ़ाई, तो 1 साल में बीच में उसने 1-2 कोर्स और भी कर लिया और अब कॉलेज में भी जा रहा। तब से मैं अपने बच्चों का, बड़े से लेकर छोटे का, सबका खर्चा मैं ही उठाती हूँ। और मेरा एक बहुत बड़ा सपना था, कई सपने थे कई सपने तो टूट गए, पर उसमें से एक सबसे अहम और सबसे बड़ा सपना था मेरे घर का। तो ये मैंने अपना सपना पूरा किया, पर इस सपने के पीछे भी बड़े सारे लोगों की नज़र। जब मैंने घर लेने के बारे में सोचा तो लोन पे ही था, क्योंकि लोन ही कर सकते हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि 20-50 लाख रुपए हमारे पास है, तो ऐसा तो है नहीं। तो लोन लेने को सोचा। तो गाइस मैं आप सबको ये दिखा रही हूँ, देखो ये जो लोन का कागज़ है, मैंने बैंक से स्टेटमेंट निकलवाई हूँ। मैंने खाता खुलवाया था इसमें, मतलब खाता भी मेरे पास नहीं था, जिसको खाता जैसे खाता खुलवाते हैं ना, वो खाता मेरे पास नहीं था। तो खाते का ये इशू है ना कि मैंने स्टेटमेंट निकलवाई है खाते से, बैंक से स्टेटमेंट निकलवाई हूँ अपना। तो मैंने खाता खुलवाया है 2018 में कौन सी तारीख को खुलवाया है, ये उसका कागज़ नहीं है। तो ये मैंने खाता खुलवाया है 28/5/2018 को। 28/5/2018 को मैंने खाता खुलवाया है पंजाब नेशनल बैंक में। और इसके साथ कांड हुआ है मेरे, मतलब खाता खुलवाने से पहले मैंने एग्रीमेंट कराया था मकान की, जिसका तारीख है 18/4/2018। 18/4/2018 को मैंने एग्रीमेंट कराया था मकान के लिए, और खाता खुलवाया उसके 1 महीना बाद 28/5/2018, यानी 4थे महीने में मैंने एग्रीमेंट कराया, 5वें महीने मैंने खाता खुलवाया। इसलिए क्योंकि लोन पास करवाना था, तो खाता की ज़रूरत थी, कि बिना खाते के लोन नहीं पास होता, उसमें कुछ चीज़ें भी देखनी होती है जो सरकार देखता है, तभी जाकर लोन देता है हमें। और
इसके बाद हमारे साथ कांड हुआ है, और हमारे साथ कांड हुआ है, आप देखो, 20/8/2018, मतलब चौथे महीने में मैंने एग्रीमेंट कराया मकान की, और 5वें महीने में मैंने खाता खुलवाया, और 8वें महीने में ये सारा कांड हुआ है। मेरे नाम से एक दूसरी जगह एग्रीमेंट कराया मेरा फादर इन लॉ ने या उसके सारे खानदान ने मिलके, कि जिसमें किसी व्यापारी या किसी को, उस बंदे को मैं शकल अकल दूर दूर तक नहीं जानती हूँ, उसके साथ इन्होंने कुछ एग्रीमेंट कराया जिसमें मेरी सिग्नेचर गलत करके, आई थिंक दिखेगा नहीं आप लोगों को, किसी को भी नहीं दिखेगा ये सिग्नेचर, जो नहीं दिख रहा, मतलब जो मेरे नाम से उन्होंने गलत सिग्नेचर अपने हाथों से करके दिया कि मैंने पैसे लिया है उससे, और इसी के बेस पे सबने मुझे डराया धमकाया कि जब भी मकान रजिस्ट्री कराओगे मेरे बेटे के नाम से कराना है या मेरे बेटे के नाम से, उसका था यही कहना कि मेरे बेटे के नाम से कराना है। मैंने कहा कि क्यों, तुम्हारे बेटे के नाम से क्यों कराए भाई? वैसे तो आप लोग ये कहते हो कि आदमी, हमारा फादर इन लॉ कहता था मेरे लिए, सबके लिए नहीं सिर्फ मेरे लिए, कि औरत को 2 काम के लिए रखा जाता है। 2 काम, एक तो आप लोग सब लोग जानते हैं, चलो मैं कह नहीं सकती क्योंकि दुनियादारी है। एक कहता था कि औरत को सिर्फ 2 काम के लिए रखा जाता है, इसको कहता था कि इसको ना सिर्फ 2 काम के लिए रख, और एक अपने लिए रख और एक हमारे लिए रख, जो हमें बनाए खिलाए और जो हमारा, मतलब 2 काम के लिए। तो मैंने कहा क्यों, जब औरत 2 काम के लिए है, आपके लिए, आपके हिसाब से तो 2 काम के लिए है, तो अब क्यों, जब मैं कमाऊंगी मैं जोड़ूंगी तो मैं उसको क्यों उसके नाम कराऊं भाई, उसके नाम क्यों कराऊं, मैं तो अपने नाम कराऊंगी। तो ये सारे कारनामे चलते रहे। और दूसरा था कि बैंक में चेक देने के लिए, जैसे लोन का हमारा सब सिस्टम ठीक चलने लग गया था, तो लोन के चेक देने के लिए मैंने चेक अप्लाई किया। तो चेक अप्लाई किया मैंने, आप लोग ये समझो कि मैंने चेक अप्लाई किया था, और मैंने चेक अप्लाई किया था 19 में, मार्च में मैंने चेक अप्लाई किया अपने लिए कि चेक मिलना था, तो अप्रैल में रजिस्ट्री थी, तो अगले साल के अप्रैल में थी रजिस्ट्री 2019 में। 18 में मैंने एग्रीमेंट कराया था 11 महीने की, और फिर अप्रैल में हमारी रजिस्ट्री थी। मैंने मार्च में चेक अप्लाई किया, और मई में मेरा चेक गलत सिग्नेचर करके इसके हाथ से उन लोगों ने दिलवा दिया उसी बंदे को, जिसमें उस अपने हाथ से सिग्नेचर करके दिया, तो अगला को नहीं पता था उसको कि ये चेक किसने दिया है। उसने भी देखो, उसको भी अपना वो करना था, पैसे निकालना था, तो उसने मेरा चेक बैंक में डाल दिया। जब मेरे पास बैंक से मैसेज आया, ये आया 8/8/2019, यानी 11 अप्रैल 2019 को हमने रजिस्ट्री कराया, और 8वें महीने में मेरा चेक का, जब मैंने इसके नाम से नहीं करवाया, किसी के नाम से रजिस्ट्री नहीं कराया, मैंने अपने नाम से कराया, फिर मेरे 8वें महीने में इन लोगों ने चेक का मिसयूज किया, जिसमें चेक पे गलत साइन करके और इन्होंने दे दिया उसको, उसने हमारे खाते में डाला, चेक बाउंस होगी, मैसेज आया। जब मेरे पास मैसेज आया, मैंने इसको दिखाया कि ये मैसेज किस चीज़ का है, मैं तो कभी किसी से पैसा नहीं लेती हूँ, तो मैं स्टाफ को भी देना होता तो मैं ज़्यादातर कैश दे देती हूँ। तो कह रहा ये ऐसे है, ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे बहाने मारा। आई थिंक मुझे विश्वास नहीं होता है क्योंकि ये झूठ बहुत बोलता है। तो मैंने उस चीज़ का विरोध किया, तो भाग गया, घर छोड़ के भाग गया। 1 हफ्ता तक घर नहीं वापस आया, और मतलब ऐसे ही भागा कि जैसे हफ्ता हफ्ता ऐसे ही आता करता था, हफ्ता हफ्ता ना आता ही नहीं था। जैसे मैं पूछताछ करूँगी ना किसी चीज़ की, तो हफ्ता हफ्ता ना वापस नहीं आएगा। ये सारा चीज़ें मैं एक एक करके सबको बताऊंगी, इन सब चीज़ों के बारे में। तो फिर चला हमारे ऊपर केस 420 का, तो मैंने तब FIR करवाई थी इसके ऊपर कि भाई मेरे चेक का मिसयूज किया, जो भी किया। फिर इसने कहा ना कि हम केस उससे समझौता कर लेंगे, तू चिंता ना कर, हो जाएगा। और गाइस, अब आज के लिए बस इतना है।
क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया। तो बाकी चीज़ें मैं कल बताऊँगी। ठीक है, ओके, बाय, लव यू।